चल रहा है ना। चलो आज देखो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का अगला टॉपिक, इसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझने से पहले समझो क्या होता है प्रतिबिंब। देखो, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हो, तो हमारे लिए आप प्रतिबिंब हो। या आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, तो क्या है, आपका जो फोटो शीशे में दिख रहा हो क्या है, आपका प्रतिबिंब है। कैसे दिखता है इसको समझते हैं पहले। जैसे मान लो, पहले समझो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो बाहर से लाइट आ रही है, मान लो उजाला है या बल्ब जल रहा है तो लाइट आ रही है, तो उसका प्रकाश जो हमारे ऊपर टकरा करके आपकी आंखों में जा रहा है। तो हमारे ऊपर से टकरा के जब आपकी आंखों में वो लाइट जा रही है, तो वो लाइट हमें क्या कर रही है, आपको देखने के लिए हेल्प कर रही है या सहायता कर रही है। जैसे मान लो बोर्ड है, तो बोर्ड पर पहले लाइट आके टकराएगी और टकराने के बाद फिर आपकी आंखों में जाएगी, तो ये आपको दिखेगा कि क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। या आप अपने आप को देख रहे हो शीशे में, तो शीशे में दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर लाइट आके टकराए, फिर जब उसमें जाकर के दिखे तभी आप अपने आप को देख पाओगे। मतलब क्या, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पे जाती है, तो दूसरे बिंदु का पहले बिंदु को क्या कहेगा, दूसरे बिंदु के लिए पहला बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे समझो हम और आप एक दूसरे को मान लेते हैं पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तो इसी को पहला बिंदु दूसरा बिंदु मान के समझते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लो इस बिंदु से प्रकाश की किरण चली, मान लो ये यहाँ से प्रकाश, मान लो ये टार्च है, समझो सीधी बात, ये टार्च हमारे पास, यहाँ से प्रकाश किरण चली, ये क्या कहलाया, पहला बिंदु। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, सर क्या है, परावर्तन अपवर्तन। परावर्तन तो अभी पढ़ ही रहे हो, परावर्तन का मतलब लड़ के लाइट वापिस चली जाए तो उसको कहेंगे परावर्तन, और लड़ के लाइट आर पार चली जाए उसे कहेंगे अपवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन परावर्तन, और इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, उसे अपवर्तन कहते हैं। मतलब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब सोचो, इसको समझो कि जब एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल करके क्या करती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। समझो अब हमारी बात ध्यान से, ये बोर्ड है, उधर से लाइट आ रही है, तो प्रथम बिंदु से इस पे आकर के लड़ रही है, फिर जा रही है, तो इस बिंदु से जो लाइट आके दूसरे बिंदु पे लड़ी और जा करके दूसरे बिंदु क्या हो रही है, जब मान लो अपने आप को हम ले लें और आप अपने आप को ले लो, हमें आप देख लो, तो आप प्रथम बिंदु हो और आप यहाँ से लाइट आई हमारे टकरा के फिर आप ही की आंखों में चली गई। ऐसा समझो, ज्यादा बेटा समझो, आप और हम, आप प्रथम बिंदु, हम द्वितीय बिंदु हैं, तो आपके यहाँ से मान लो लाइट आई और हमारे ऊपर टकराई और टकरा के आपकी आंखों में चली गई, तो आपके लिए हम प्रतिबिंब है या हमारे लिए आप प्रतिबिंब हो। जैसे आप हमें देख रहे हो, हम नहीं देख रहे, हम बस मान लो कोई ऐसे बस खड़े हैं, तो आपके लिए हम प्रतिबिंब हुए कि नहीं हुए, हमको आप देख रहे हो, तो शीशा ले लो, तो शीशा के सामने खड़े हो, तो शीशा में लाइट टकराई और टकरा के फिर आपको आंखों में आई, वो प्रथम बिंदु और आप क्या हो गए, द्वितीय बिंदु। या अपने आप को प्रथम मानो, उसको द्वितीय मानो, से प्रथम द्वितीय से मतलब नहीं है। जहां से लाइट जाके टकरा रही है वो प्रथम और फिर टकरा के आ रही है, तो क्या कह रहा है कि दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे, प्रथम द्वितीय। तो हम ही प्रतिबिंब, हम ही तो दिख रहे हैं आपको। प्रतिबिंब मतलब क्या, फोटो, फोटो जिसको आप देख रहे हो वो क्या कहलाएगा, वही तो प्रतिबिंब कहलाएगा। जब एक बिंदु से प्रकाश किरण चल करके दूसरे बिंदु से टकरा के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या थोड़ी सी बात समझ में आई। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले से चली दूसरे में जाके लड़ी फिर दूसरे से पहले में आ जाएगी। जैसे हमारी आंखें हैं, यहाँ से लाइट मान लो जा रही है, फिर लड़ करके फिर हमारी आंखों में ही तो आएगी, कि पहले आंखों में आएगी फिर जाएगी लड़ेगी। पहले तो लड़ेगी जिस वस्तु को देखना है, बोर्ड पे आके लड़ रही, फिर तो हमारी आंखों में आएगी। डायरेक्ट आपकी आंखों में ही लाइट जला दे तो आपको कोई चीज दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो लाइट क्या, प्रथम बिंदु जिससे लड़ रहा है वो क्या है, द्वितीय बिंदु। फिर वहां से जब इसमें आ रहा तब दिख रहा है, तो प्रथम जो है, प्रथम बिंदु का दूसरा बिंदु क्या कहलाएगा, दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा बिंदु प्रथम बिंदु के लिए क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। सीधी बात कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु पे टकराती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरे को देख रहे हो ना, शीशा क्या है, दूसरा आप पहले हो, समझ में आई बात। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी आंखें,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपकी आंखें, यहाँ से मान लीजिए कि आपकी लाइट निकली, तो ये लाइट जब जाती है आंखों में ना, जब आंखों में जाती है तो कहीं से टकरा के आ रही होती है। मान लो ये क्या है, कोई कोई मान लो यहाँ पे आपका कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से टकरा के आपकी आंखों में जाएगी। तो बोलो ये जो नहीं द्वितीय बिंदु, ये प्रथम, तो द्वितीय बिंदु सॉरी ये क्या है, द्वितीय वाला है जो वस्तु है, ये क्या है, प्रथम है। यहाँ जब इसमें जाएगा ई वाला क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। और यहाँ से लड़ने के बाद जब इसमें जाता है तो 100% जो लाइट रहती है ना, लाइट 100% लाइट जो होती है ना, उसमें का केवल 20% लाइट यहाँ के अंदर जाएगा, और आगे से ही 20-80% क्या हो जाएगा, वापिस चलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है हमारी आंखों में आ रही है ना, तो जितना लाइट आएगी पूरा उसमें का केवल 20% हमारी आंखें अपने अंदर भेजती है लाइट को, 80% वापिस कर देती है। इसी वजह से हमारी आंखें जब किसी बहुत ज्यादा लाइट के लिए तैयार नहीं रहती, बहुत ज्यादा का मतलब क्या, जैसे आप ऐसे बैठे हो रात में और आपको पता नहीं है, झटके से आपका दोस्त कोई है आपके साथ मजा किया, फट से आपके आंख के सामने खूब तेज लाइट जला दिया, तो आपको कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा कभी फील की हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी आंख तैयार नहीं थी, आपकी आंख तो नॉर्मल लाइट के लिए तैयार थी। या ऐसे नहीं तो कभी गर्मी का बहुत ज्यादा तेज महीना, मतलब गर्मी का सीजन है और खूब तेज धूप है सुबह बाहर, और आप आए तो भाई सोचो कि बहरे खूब तेज लाइट थी, तो उतना के हिसाब से जितना तेज लाइट उसके हिसाब से 20% अंदर ले रहा था। अब अंदर है तो कम लाइट उसके हिसाब से 20% अंदर लेगा, तो बाहर वाला तो तेज लाइट लिया था ना, तो उसमें 20% तो ज्यादा लेवे करेगा। देखो 20% तो ना है, लेकिन बाहर तो तेज लाइट है ना, तो वहां के लिए 20% लेगा, तो तेज लाइट लेगा 20%। अंदर रूम में आते एकदम मतलब क्या लगता है अंधेरा अंधेरा, तो कुछ देर तक पहले तो खड़ा रहते हैं, आंख बंद करके फिर खोलोगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से 20% लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ बहरे खूब तेज है, बहरे खूब तेज है। जैसे स्टेडियम ले लो, स्टेडियम का ले लो, तो स्टेडियम में हो बैठे क्रिकेट विकेट जहाँ होता है, खूब ज्यादा लाइट जलती है कि नहीं जलती है? खूब ज्यादा एकदम, भाई क्रिकेट खेला तो वहाँ खूब ज्यादा लाइट है। अब उसके आगे जब बाहर निकलो तो आपको क्या लगेगा, एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा लगेगा कि नहीं, अंधेरा तो ऐसा रहेगा, लेकिन कम लाइट वाली जैसे लगेगा ना बहुत पैसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वहां ज्यादा लाइट है तो वहां के 20% उसकी लाइट के हिसाब से 20% हमारी आंख में जा रहा था, अब कम लाइट के हिसाब से 20%। तो ऐसे बहुत सारे चीज देखे होंगे। गर्मी का महीने में जो एग्जाम्पल दिए, खूब तेज धूप में से जब अंदर आते हो घर में तो जिसमें लगता है पूरा अंधेरा हो गया है, यह कहेगा आपकी आंखों के सामने लाइट जला दे, फिर कुछ देर बाद जैसे लगता है अंधेरा हो गया। ऐसा बहुत रिस्की भी होता है, बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है तो डिस्टर्ब भी आंख हो सकती है। तो यही होता है क्या कि जब लाइट अंदर जाती है तो लाइट क्या करती है, जैसे किसी वस्तु से टकरा के लाइट हमारी आंखों में आती है तो वो वस्तु क्या होती है, हमें दिखती है, और वही वस्तु क्या हमारे लिए प्रतिबिंब है। तो ये वाला पहले प्रतिबिंब की परिभाषा आप लोग लिखेंगे। ठीक, क्या होता है प्रतिबिंब? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु से प्रकाश किरण चल रही है। परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन समझाई दिए। पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे जाके टकराएगी, उस दूसरे बिंदु पे, जिस पे जाकर टकरा दूसरा बिंदु हो गया ना, चल रही थी पहला क्या से, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब करा, तो प्रथम के लिए दूसरे का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। क्या बात समझ में थोड़ी थोड़ी है? प्रथम से चलेगी दूसरे पे टकराएगी, दूसरे बिंदु प्रथम बिंदु के लिए प्रतिबिंब कहलाएगी। समझ में आई बात? ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखो दो प्रकार, ये तो बस कॉन्सेप्ट था ये समझने के लिए, इसकी परिभाषा। इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, पहला और दूसरा। पहला मान लो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी। पहला वास्तविक, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखो इसकी बड़ी आसान सी परिभाषा है, इसकी बहुत आसान सी परिभाषा क्या है, रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल का मतलब तो जानते हैं सभी लोग ना, कहते हैं भाई रियल बात है, हकीकत बात है, रियल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो रियल का मतलब क्या, जो सच में हो उसे रियल बोलेंगे, और वर्चुअल का मतलब क्या, जो जिसको केवल हम आभास करते हैं। क्यों भाई सो रहा है? मस्त एकदम, खतरनाक सो रहा है भाई, 2-3 बार देखा, मैं सोचा अभी सही हो जाएगा। देखो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसको जैसे मान लो हम कोई चीज को क्या कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, जो कि रियल में है नहीं। जैसे हम सोचते हैं कि 10वीं में जाएंगे, पेपर देंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, तो वो क्या करो, आप बस सोच रहे हो, लेकिन रियल में है नहीं। और रियल में क्या है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो एकदम रियल में है ना, वैसे ही प्रतिबिंब के लिए परिभाषा क्या होती है, जब किसी भी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे दिखा सकते, पर्दा समझते हो, पर्दा समझते हो, जैसे
पिक्चर उच्चर देखने में पर्दा लगा रहता है कि नहीं? अरे पहले लगता था, आप तो मान लो सिनेमा हॉल में जाओ तो वहां पे भी पर्दा ही लगा था, बस वहां भाई सिस्टम अलग रहता है। तो क्या करा प्रोजेक्टर है, वो क्या है, जिस पिक्चर को पर्दे पे दिखाया जा सकता है वो क्या आपका है, वास्तविक प्रतिबिंब है। आज जिसको पर्दे पे नहीं दिखाया जा सकता है वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर दिखाया जा सकता है, समझ में आई बात। और आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पे दिखाया नहीं जा सकता है, समझ में आई बात। तो अभी आपको ये नोट करना है और इन दोनों का नाम लिख के वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब लिखना। जरा देखिए तो क्या बना पा रहे हैं आप, इसको लिख लीजिए, इसके बाद ये और ये दोनों लिख करके बनाइए, करिए करिए। ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलो भाई हर्ष बताओ क्या लिखे वास्तविक प्रतिबिंब में, बोलो। ठीक, ऐसा प्रतिबिंब जिसे आप पर्दे पे दिखा सकते हो उसे क्या कहोगे, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। और इसका बस थोड़ा सा बदल दो तो आपका आभासी हो जाएगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसे आप कहा पर्दे पे नहीं दिखा सकते हो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, एकदम सही, बहुत अच्छा। अब इतनी बात सबको समझ में आ गई, आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। अब आपका अगला टॉपिक है दर्पण। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर तो सभी लोग देखे होंगे, दर्पण जिसको शीशा बोलते हैं, ये तो सभी लोग अपने घर पे देखे होंगे। अच्छा, दर्पण में एक चीज नोटिस की हो,